बिलासपुर से बड़ी खबर है। पूर्व एमएलए यूडी मीज की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, अमानक कृषि उपकरण और कीटनाशक खरीदी में घोटाले का लगाया आरोप। जनहित याचिका दायर कर घोटाले की जांच की मांग। हाईकोर्ट ने कहा यह जनहित याचिका का दुरुपयोग है और एफआईआर पहले क्यों नहीं कराया। अब एक हफ्ते बाद इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट की तरफ से ये फटकार लगाई गई है और उन्होंने कहा कि पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। जनहित याचिका को लेकर ये कहते हुए नजर आए। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है जिस पर जनहित याचिका लगाई गई थी। अब इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले एफआईआर होनी थी। पूर्व एमएलए यूडी मीज की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अमानक कृषि उपकरण और कीटनाशक खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिस पर जनहित याचिका दायर कर घोटाले की जांच की मांग की गई है। अब हाईकोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका का दुरुपयोग है, एफआईआर क्यों नहीं कराया। अब एक हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। एफआईआर होती तो पहले इस पूरे मामले पर जांच होती, उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक जाता, लेकिन ये मामला पहले सीधा कोर्ट तक पहुंचा है। तो ऐसे में ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। जनहित याचिका का दुरुपयोग है ये। तो कहीं ना कहीं जिसने याचिका लगाई है उससे ही हाईकोर्ट ने उस पर सख्ती दिखाई है और उसे फटकार लगाई है। तो पूर्व एमएलए से जुड़ा पूरा मामला है। पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, पहले तो पूरा मामला आप समझाइए। पंकज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 इस पूरे मामले को आपसे पहले समझना चाहेंगे, उसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, जो कुमकुरी के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे हैं यूडी मीज, उन्होंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि जो प्रदेश भर में जो कृषि उपकरण होते हैं और कीटनाशक के दवाइयां जो होती है जो खेतों में छिड़के जाती है, इसका जो टेंडर हुआ है उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी है और उसमें घोटाला हुआ है। जिस तरीके से जो कृषि उपकरण होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं और बहुत सारी चीज, इसका जो टेंडर है बिना टेंडर निकाले अपने चाहते हो देने का, ऐसा उनका आरोप है। इसको लेकर के उन्होंने आज हाईकोर्ट में अपने याचिका दायर की थी, जनहित याचिका। तो सबसे पहले कोर्ट ने लोकत मतलब उनकी पृष्ठभूमि पर सवाल करते हुए पूछा कि आप कौन है। तो उनके जो अधिवक्ता ने बताया कि ये पूर्व विधायक है। तो और इसमें मांग की गई है याचिका में कि जो घोटाला है उसकी जांच की जाए। तो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि इसमें आपको पहले एफआईआर कर देना था, तो जनहित याचिका लेकर के आने की आवश्यकता नहीं होती। तो कुल मिलाकर के आज इस मामले की सुनवाई होने के बाद में हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया है, शासन से भी जवाब मांगा है। अब देखना यह होगा कि एक सप्ताह के बाद शासन जो जवाब आता है, जिस चीज के मामले में इन्होंने याचिका दायर की है और बताया है कि इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, गड़बड़ हुई है इसमें, इस मामले को लेकर। तो अब अगले सुनवाई जो एक सप्ताह बाद होगी, उसमें देखना होगा कि तुरंत इस याचिका को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए पंकज आपका।